नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज हम हिंदी साहित्य काव्य साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। आज हम आधुनिक काल के दो युगों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग के बारे में पढ़ लिया है डिटेल से, और उनकी कवि, लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ लिया है। आज हम प्रगतिवाद युग और प्रयोगवाद युग के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रगतिवादी युग, जिसका कार्यकाल था 1936 से 1943 ईस्वी तक। इससे पहले हमने पढ़ा था छायावादी युग, जिसे शुक्ल युग भी कहा जाता था। अगला है प्रगतिवादी युग, जिसे छायावोत्तर युग या शुक्लोत्तर युग भी कहा जाता है। शुक्लोत्तर यानी शुक्ल युग के बाद का युग, शुक्लोत्तर युग। इसके प्रमुख कवि या लेखक हैं। सबसे पहले आता है रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1978 ईस्वी में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं उर्वशी, कुरुक्षेत्र, ओंकार, परशुराम की प्रतिज्ञा, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, शिपी और शंख। इसके अलावा है रसवंती। इन्हें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर। दूसरे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का नाम पड़ा था महावीर द्विवेदी के नाम पर, महावीर द्विवेदी, और यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने प्रमुख निबंध लिखे हैं अशोक के फूल, कुटिज, बाण भट्ट की आत्मकथाएं, अनामदास का पोथा, आलोक पर्व। इनका जन्म आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था उत्तर प्रदेश में, और इनकी मृत्यु 1979 ईस्वी में हुई थी। इन्हें 1933 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। अगले हैं डॉक्टर नागेंद्र। इन्होंने रस सिद्धांत, विचार और विवेचन नामक रचना की है। कमलेश्वर, जिन्होंने सारिका नामक ग्रंथ की रचना की है। अगले हैं मनु भंडारी, जिन्होंने अपकाव्य बट्टी और महाभोज नामक रचना की है। अगले हैं अमृत राय, जिन्होंने कलम का सिपाही नामक रचना की है। अमृत राय, जिन्होंने कलम का सिपाही, जो कि प्रेमचंद जी की जीवनी थी, जो कि शुक्ल युग के थे। और दूसरे हैं विष्णु प्रभाकर, इन्होंने अवारामसीय, जो कि शरतचंद्र की जीवनी है। इन्होंने अवारामसीय लिखी, जो कि शरतचंद्र जी की जीवनी है। अगला है डॉक्टर रामविलास शर्मा, जिन्होंने साहित्य साधना की रचना की है, जो कि निराला की जीवनी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि छायावादी युग के कवि है। इनकी जीवनी किसने लिखी है? रामविलास शर्मा जी ने, जिसका नाम है साहित्य साधना। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है जीवनी की। ये प्रेमचंद की जीवनी है, जिसका नाम है कलम का सिपाही, और इसकी रचना की है अमृत राय जी ने। दूसरे है शरतचंद्र जी की जीवनी, जिसका नाम है अवारामसीय, और इसकी रचना की है विष्णु प्रभाकर। तीसरे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिसकी जीवनी का नाम है साहित्य साधना, और इसके रामविलास शर्मा जी ने लिखा है। अगला है केदारनाथ अग्रवाल। इन्होंने नींद के बादल, युग की गंगा, लोक था आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, और पंख और पतवार नामक ग्रंथ की रचना की है। अगला है नागार्जुन। इन्होंने युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जुतियों का कोरस, भस्मांकुर, वरुण के बेटे, हीरक की जयंती, नई पौध और उग्रतारा, इनका उपन्यास था। अगले शिव मंगल सिंह सुमन, जिन्होंने हिलोल, जीवन के गान, प्रलय सीजन, माटी की बरात आदि रचना की है। इसके अलावा डॉक्टर राघव जी और त्रिलोचन जी प्रमुख हैं। त्रिलोचन जी को
ताप के दिन साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ताप के दिन की रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता। और इसके बाद है लास्ट, आधुनिक काल का लास्ट युग है प्रयोगवादी युग या नई कविता युग, जिसका कार्यकाल है 1943 से अब तक की जो रचना है उसे प्रयोगवादी युग का नाम दिया गया है, जिसमें सबसे पहले कवि आते हैं या लेखक आते हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, पासवान और गेय जी। इनकी प्रमुख रचनाएं, इनका जन्म 1911 ईस्वी में यूपी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई थी। इन्हें 1964 ईस्वी में कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। इसके अलावा इनकी रचना, गेय जी की रचनाएं भग्नभूत, चिंता, हरि घास पक्षण पर, 12 हयेरी, हिंदुदूस रौंदे हुए, हरियोग, करुणा प्रभाए आदि प्रमुख रचनाएं इनकी। अगले हैं मोहन राकेश जी। इनकी प्रमुख रचनाएं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजवंश, आधे अधूरे। मोहन राकेश जी का जन्म हुआ है 1925 ईस्वी में पंजाब में और इनकी मृत्यु 1972 ईस्वी में हुई है। अगले हैं धर्मवीर भारती। इनका जन्म 1926 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ है और इनकी मृत्यु 1997 ईस्वी में हुई है। धर्मवीर भारती जी को पद्मश्री अवार्ड 1972 में मिला हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मयुग, अंधा युग, ठंडा लोहा आदि इनकी रचनाएं। अगला है राहुल सांस्कृत्यायन। इनकी रचनाएं मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा। अगले हरिवंश राय बच्चन जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी है और इनका जन्म 1907 ईस्वी में यूपी में हुआ था और इनकी मृत्यु 2003 में हुई है। इनकी प्रमुख रचनाएं या कविताएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक इनकी आत्मकथाएं। 10 द्वार से सोपान तक हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा का नाम है। अगले हैं गिरिजा कुमार माथुर, जिन्हें की रोमांटिक कवि भी कहा जाता है। इन्होंने रोमांटिक कविताएं या रचनाएं की हैं। इनकी रचनाओं का नाम है नाश और निर्माण, धूप के धान, शीला पंख चमकीले, भित्री नदी यात्रा। अगले हैं भवानी प्रसाद मिश्र, जिनकी रचनाएं गीत, फ्रोस, खुशबू के शिलालेख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी। अगले हैं शमशेर सिंह बहादुर और भारत भूषण अग्रवाल, जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और लास्ट में केदारनाथ और गजानन माधव मुक्तिबोध जो कि एक प्रमुख कवि हैं, लेखक हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं नई कविता का आत्मसंघर्ष, कामयानी एक पूर्ण विचार, चांद का मुंह टेढ़ा है, भरी भूरी खाक धूल और इसके अलावा एक साहित्य की डायरी और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। इसके अलावा नई कविताएं तस्लीमा नसरी ने लिखी है लजा और मुल्क राज आनंद ने लिखी है कुल्ली और इसके अलावा है कृष्णा सोबती ने लिखी है ए लड़की और कमलेश्वर की है दिल्ली में एक मौत आदि प्रमुख रचनाएं। इसके साथ ही आधुनिक काल खत्म हो गया। अब अगली वीडियो में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे जो कि परीक्षा से संबंधित हैं। इसके अलावा हम पुरस्कारों के बारे में पढ़ेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यासमान, इसके बारे में पढ़ेंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।